फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने मेकअप फेस बोर्ड प्रैक्टिस बोर्ड जो होता है उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, मेक क्रिएट कंपनी के नाम से उस पर अवेलेबल था। ये मुझे ऑलमोस्ट 600 का पड़ा है। और इसकी पैकिंग खोलने के बाद इसमें आपको एक आई शेडो आई मेकअप फेस बोर्ड प्रैक्टिस बोर्ड के नाम से ये मिलता है और साथ में इसका ये मेकअप रिमूवर है। आप इसके ऊपर अपने मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली हमें आई शेडो की प्रैक्टिस करने के लिए ये मेकअप फेस बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अलग अलग डिज़ाइन के आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकें, जो बिगनर फ्रेंडली है और बिगनर्स को सीखने में बहुत हेल्प करता है। आज मैं इसके ऊपर आपको लाइनर की प्रैक्टिस करना बताऊंगी। सबसे पहले ये मेरे पास आईब्रो डिफाइनर है, जिससे मैं इसके आईब्रोज पहले डिफाइन करेंगे और इससे पता भी चल जाएगा कि इसके ऊपर ये वर्क कैसे करता है। और जैसा इसका रिव्यू दिया हुआ है अमेज़ोन पे, वैसा ये वर्क और कॉस्ट इफेक्टिव है भी है या नहीं। तो मैंने थोड़ा सा अपने ब्रश के ऊपर ब्लैक कलर का आईब्रो डिफाइनर लिया है, उसका कलर लिया है। ये मैंने इसको लगाना शुरू किया है और अच्छे से इसके ऊपर इसकी ग्रिप बन रही है और इसके ऊपर आसानी से बैठ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि स्लिप हो रहा है। जैसे कि ये सिलिकॉन और प्लास्टिक बेस्ड है, तो सिलिकॉन की ही एक तरह की ये स्किन की तरह ही लगता है बिल्कुल। इसके ऊपर आप मेकअप की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि हम डेली अपनी आईज के ऊपर इतना प्रैक्टिस करके नहीं देख पाते हैं। और हमारे पास एज ए बिगनर बहुत सारे क्लाइंट्स भी नहीं होते हैं, लेकिन हमें जो अगर प्रैक्टिस करनी होती है तो आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बोर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर आप हर तरह की डेली कई तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और बार बार इसको क्लीन करके दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हो। देखो कितनी क्विकली आपसे बातें करते करते 1 मिनट के अंदर ही इसका आईब्रो डिफाइन हो गया है। बहुत अच्छे से इस पर कलर भी आया है और नेचुरल भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने सिर्फ ड्राइंग की है या आर्ट एंड क्राफ्ट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमने सच में किसी क्लाइंट का रियल फेस की तरह ही हमने आईब्रोज को डिफाइन किया है। तो आज हम इसके ऊपर सबसे पहले हमने इसकी शेप को मेंटेन कर लिया हुआ है, देखने में अच्छी लगे। ये रियल क्लाइंट नहीं है, डमी है, तो अपने आईब्रो की शेप किसी भी तरह से रख सकते हो। अब हम बेसिक आई लाइनर से शुरू करने लगे, जिसके लिए मैंने लैक्मे का लिक्विड लाइनर यूज़ करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि बेसिक लाइनर लगाना हो तो कैसे लगाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स और अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, जैसे ही मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस बोर्ड है, तो आपको अपनी आईज के ऊपर सेंटर में और आउटर कॉर्नर पे एक डॉट लगा दीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपको उतने ही एरिया के बीच में वर्क करना है। तो सेंटर से लेकर आउटर कॉर्नर पे आपको पहले एक लाइन डिफाइन कर लेनी है। बिल्कुल बारीक और थिन लाइन ही आपको लगानी है। बिगनर होने के लिए जब भी आप स्टार्ट करो हमेशा थिन लाइन से ही शुरू करो, पहले से ही मोटी लाइन नहीं लगानी है। तो थिन लाइन को आप इनर कॉर्नर से सेंटर तक, सेंटर से आउटर कॉर्नर तक लेके आइए। इससे आपको आपस में कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, और जितना पतला रख सको उतना ही पतला रखें, क्योंकि अगर गलती से थोड़ा हम पहले से ही मोटा ले लेते हैं तो बाद में उसको ठीक करने की, करेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, ऑप्शन नहीं बचते। अगर पहले से वो हम पतला लगाना शुरू करेंगे और बीच में कभी कोई गलत हो भी जाता है तो हम उसको थोड़ा सा मोटा करके कवर अप कर सकते हो। इसीलिए बताया जाता है कि पहले से हमेशा थिन लाइन लगाने की ही प्रैक्टिस कीजिए। तो आई थिंक मैंने इस पे लगाने की शुरुआत की हुई है और ये पूरा लाइनर अच्छे से लग भी गया हुआ है। ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बट नो डाउट रियल स्किन की तरह फील नहीं आती है। बट एज ए प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छा मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड मुझे लगा। इस पर रह के हमारा हाथ भी सेट हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी आएगी। ये सिर्फ बेसिक लाइनर है तो हम इसको आउटर कॉर्नर तक ही रखेंगे। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसी सेम वे के साथ आपको दूसरी आई लैश के ऊपर भी सेंटर में एक डॉट लगाना है और एक आउटर कॉर्नर पे डॉट लगाना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आईज का जो लाइनर है कहाँ तक लेके जाना है, उसके ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है। जो बेसिक आई लाइनर होता है या टाइट आई लाइनर या क्लोज आई लाइनर, एक ही आई लाइनर के नाम है, इनको हम बहुत ही थिन लाइन के साथ लगाते हैं। बेसिक जो लैश लाइन होती है हमारी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक उतना ही लगाते हैं, जिसको बेसिक लाइनर बोला जाता है। घरों में हम अक्सर ऐसे ही लगाते हैं। उसको आप थोड़ा सा मोटा रख सकते हो, थोड़ा सा पतला भी रख सकते हो। आपको स्टार्ट हमेशा सेंटर से ही करना है। हम इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टार्टिंग में हम इनर कॉर्नर से क्यों स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि जब हम लाइनर अपने ब्रश में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वांटिटी आ जाती है। जब हम इनर कॉर्नर पे स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी इनर कॉर्नर पे लग जाती है। उसको बाद में ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है या लाइन खींचनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग का इनर कॉर्नर हमेशा पतला रखा जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि सेंटर से शुरू किया जाए, कि अगर गलती से वहाँ पे ज़्यादा लग भी गया है तो उसको हम आगे और पीछे की तरफ ब्लेंड करते हुए आसानी से इवनली कर सके। अब आपने देख लिया बिगनर आईलाइनर कैसा होता है। हम उसका सेकेंड वेरिएशन
विंग आईलाइनर बनाने लगी हूँ, जो मैं आपको सिखा देती हूँ। इसके लिए आपको डॉट डॉट के साथ तीसरा डॉट लगाना है जहाँ पे आपको विंग लेकर जानी है। जैसे मैंने लगाया, एक तो सेंटर में आपको लगाना है, एक आउटर कॉर्नर जहाँ पे डिवाइड करना है कि उससे बाद आउटर कॉर्नर की लाइन नहीं खींचनी, और एक आपको आईब्रो और आउटर कॉर्नर के मिड में आपको डॉट ड्रॉ करना है, ताकि आपको लगे कि पहले से पता चल जाए कि आपको जो विंग लेकर जानी है उतने एरिया तक ही लेकर जाना है, उससे ज़्यादा लंबी ना हो ना ज़्यादा छोटी हो। तो मैंने वही सेम मेथड इसमें भी फॉलो किया हुआ है। जैसे मैंने बेसिक आईलाइनर लगाया था, अभी सेंटर से आपको आउटर कॉर्नर तक लेके जाना है और फिर इनर कॉर्नर को सेंटर तक उसको मर्ज कर देना, ब्लेंड कर देना, कनेक्ट कर देना। जब पूरा लाइनर आपका बेसिक लग जाएगा, फिर आपको जो थर्ड डॉट है आपका विंग का, वहाँ से आपको अपनी आई लाइनर के आउटर कॉर्नर को कनेक्ट करना है। आप चाहे तो विंग को आउटर कॉर्नर से कनेक्ट कीजिए या फिर आउटर कॉर्नर को विंग तक ले जाइए, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। आपको दोनों ही तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए दोनों ही तरीके आ जाए। उसको फिर आपको आउटर कॉर्नर को जब आपने विंग तक कनेक्ट किया है, तो यहाँ विंग से आउटर कॉर्नर तक किया है, आपको उसको थोड़ा सा सेंटर तक लेकर आना है, ताकि वो उठी हुई शेप लगे। विंग हमेशा उठे हुए होते हैं, उसको आपको थोड़ा सा उठी हुई शेप देने, ऐसा लगना चाहिए कि आपकी आईज थोड़ी लिफ्ट अप हो गई हुई है। तो आपको जो विंग आपने बनाई है, वहाँ के एंड कॉर्नर से लेकर सेंटर तक उसको बिल्कुल एक ही लाइन में लेकर आना है, ताकि वो एक तरफ से लिफ्ट अप हुई आपकी आंखें लगे। सेम वे पे आपको दूसरी आइज पे भी करना है। सेंटर से लेकर आउटर कॉर्नर तक आपको लाइनर लगाना है, फिर इनर कॉर्नर से सेंटर तक लेकर आना है, फिर उसको आपको इवन कर देना। दूसरी आइज के बराबर आपको इस वाली आइज पे भी इवन लुक देनी है। बाद में फिर उसको आपको थर्ड डॉट जो हमने विंग के लिए बना रखा है, वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। आप धीरे धीरे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस बोर्ड ही है, तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको अच्छे से लाइनर लगाना आ गया, फिर आप रियल क्लाइंट्स के ऊपर भी लगा सकते हो। आप विंग से भी कनेक्ट कर सकते हो और सेंटर तक लेके आ सकते हो धीरे धीरे। इसके लिए आप लाइनर लिक्विड भी ले सकते हो, आप जेल लाइनर भी ले सकते हो, आप पेंसिल लाइनर भी ले सकते हो, या पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रैक्टिस बोर्ड के ऊपर कर रहे हो तो जेल लाइनर का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि उसको रिमूव करने में आई गेस बहुत दिक्कत आएगी। तो लिक्विड लाइनर जब पेन लाइनर को इस्तेमाल कीजिए, ये ईजिली लग भी जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और ईजिली रिमूव भी हो जाते हैं। अब हमने दोनों ही आई लाइनर की प्रैक्टिस कर ली, हमने विंग बना दी हुई है। अब मैं इसको आर्टिफिशियल लैशेस के साथ लगा के आपको डेकोरेट करके दिखा देती हूँ कि ये कैसी लगती हैं। मैंने बेसिक आईलाइनर लगाया है और साथ में विंग आईलाइनर की आपको बताया, और साथ में ये मैं बेसिक आई लैशेस आपको फिट करके बता रही हूँ कैसे लगाते हैं और उसके बाद इसकी लुक कैसे आती है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस बोर्ड का रिव्यू मेरी तरफ से तो ओके है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसको ज़रूर ले आइए, क्योंकि डेली आप अपनी आइज़ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाती हो और हो भी नहीं पाती है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको भी लेना चाहिए। बहुत ईजी, 500 रुपये से 1000 रुपीज़ तक आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसको क्लीन करने का ईजी मेथड है। मेकअप रिमूवर इस बॉक्स के अंदर ही दिया हुआ है। कॉटन पे थोड़ा सा मेकअप रिमूवर लीजिए। आपके पास अपना मेकअप रिमूवर भी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल बॉक्स में मेरे को ऑलरेडी अवेलेबल मिला है तो मैं उससे कर रही हूँ। ईजिली से क्लीन हो गया। देखिए विदिन अ सेकेंड ये अच्छे से क्लीन हो गया। ऐसा सच मुश्किल भी नहीं आई। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सके और अपनी प्रैक्टिस कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई आईलाइनर टेक्निक के साथ। थैंक यू।